बात मिडिल ईस्ट की करते हैं। मशरिकी वस्ता में लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर किए जा रहे हैं, जहां पर काफी ज्यादा नुकसान जो है अभी तक इजराइल को झेलना पड़ा। खासतौर पर अगर हम अमेरिकी सैनिकों की बात करें तो अभी तक कई सारे ऐसे अमेरिकी सैनिक जो है वो मारे गए हैं और एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 150 के करीब अमेरिकी सैनिक अभी तक घायल हुए हैं। लगातार कशीदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये जंग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से एशियन कंट्रीज तक पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें आबनाई हुर्मुज़ की, वहां पर भी लगातार ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आबनाई हुर्मुज़ के इर्द गिर्द वो अब माइंस बिछाना शुरू कर देंगे। बीते लगातार कुछ दिनों से जनूबी एशियन कंट्रीज में भी जंग की सूरत हाल का असर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। इधर इजराइल और अमेरिका की तरफ से लगातार फज़ाइया हमले ईरान पर किए जा रहे हैं और ईरान को भी भारी नुकसान जो है अभी तक झेलना पड़ा। इस जंग की सूरत हाल में अभी तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो वाक़ा हो गई है। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अब आलमी बरादरी ने भी जंग को रोकने की सलाह दी है और फौरन अमेरिका और इजराइल को कहा है कि वो ईरान पर बमबारी करना बंद करे। खास तौर पर अगर हम रशिया और चीन की बात करें, साथ साथ कई सारी ऐसी गल्फ कंट्रीज है जिन्होंने अब अमेरिका और इजराइल पर दबाव डालना जो है वो शुरू किया है। लेकिन इस जंग में अभी तक अगर देखा जाए तो खासा नुकसान इजराइल और अमेरिका को झेलना पड़ा है, जहां पर इजराइल को ये लगा था कि वो इस जंग को जल्द ही खत्म करेंगे, लेकिन अमेरिका ने किस तरह से इजराइल को ईरान की जंग में फंसा दिया ये पूरी दुनिया इस वक्त जान रही है। लगातार अब ईरान को कई एक ऐसे देशों से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अब आलमी बरादरी अब ईरान के साथ खड़े होने की बात भी कर रही है और अभी तक कई सारे ऐसे ममालिक सामने भी आए हैं जिन्होंने खुले तौर पर ईरान को सपोर्ट किया है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ईरान में किस तरह तबाही हुई है, जहां पर आम लोगों की जानें ज़ाया तो हो चुकी है, लेकिन सईद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मौत के बाद ये जंग का सिलसिला जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इधर दूसरी जानिब कई सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर अब ऑयल यानी फ्यूल की कमी जो है वो खुले तौर पर देखने को मिल रही है। अगर हम भारत की बात करें, भारत के साथ साथ जो हमसाया मुल्क पाकिस्तान है वहां पर भी फ्यूल शॉर्टेज की वजह से कई सारे स्कूल्स, कई सारे दफातर जो है वो सरकार को बंद करने पड़े। हालांकि भारत में अभी स्थिति जो है वो फिलहाल नाजुक नहीं कह सकते हैं, फिलहाल सामान्य है, यानी फिलहाल सूरत हाल जो है कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक ठीक रह सकती है। लेकिन अगर इसी तरह के हालात रहे तो मिडल ईस्ट में जंग की वजह से जो है भारत पर भी इसका असर जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। आबनाई हुर्मुज़ की जहां तक बात आती है तो लगातार ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो आबनाई हुर्मुज़ से किसी भी समुद्री जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं देंगे और अभी तक कई सारे ऐसे जहाज जो है जिन्हें नुकसान भी पहुंचाया गया है। हालांकि भारत के 2 जहाज जो है वो आज छोड़े गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह की सूरत हाल रहेगी, क्योंकि जिस तरह से अब ईरान ने कहा है कि वो आबनाई हुर्मुज़ के इर्द गिर्द माइंस बिछाएंगे और इससे कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल जो है उनको खासा नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। फिलहाल अगर ईरान ऐसा करता है तो उससे जनूबी एशियन कंट्रीज में भी खासा नुकसान जो है वो देखा जा सकता है और कशीदगी का माहौल जो है अब दिन ब दिन ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका में 70% ऐसी आबादी है जो इस जंग के खिलाफ साफ तौर पर दिख रही है, तो वही अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में जिस तरह से हलाकतें हो रही है, इजराइल को जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, तो उससे साफ पता चल रहा है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू को भी ये जंग जो है भारी पड़ रही है। अगर देखा जाए तो लगातार ईरान की तरफ से जो मिसाइल हमले किए जा रहे हैं तो उसे आयरन डोम जो है वो रोक नहीं पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। और अब खुले तौर पर ये देखा जा रहा है, क्योंकि
ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में जो जंग छिड़ी है, इसका असर कहीं ना कहीं कई सारी कंट्रीज पर जो है इस समय देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर अगर हम एशियन कंट्रीज की लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ पर रसोई गैस की किल्लत जो है वो अब देखने को मिल रही है। और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो काफी कुछ नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। यानी खुले तौर पर ये इकोनॉमी पर जो है वार हो सकता है और 100% तेल जो है वो अब इन्हीं कंट्रीज से यहाँ पहुंचता है, एशियन कंट्रीज। और अगर इसी तेल पर पाबंदी आयद होती है तो आने वाले दिनों में किस तरह के हालात होंगे ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिलहाल कई सारे ऐसे देश है जो चाहते हैं कि ये जंग जो है अब रुक जाए, और कई सारे ऐसे बड़े चेहरे जो है वो सामने आ चुके हैं जो इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। खित्ते में अब बढ़ती कशीदगी को लेकर आलमी बरादरी जोर दे रही है कि मुज़ाकरात और इस जंग को रोकने की जरूरत है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे संग। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप तक और भी खबरें इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।